हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नो सर्विस चैनल। हम लोगों की जो एक वनडे सीरीज चल रही थी जिसमें हम आपको आरओ, एआरओ, आपको बैंक, रेलवे, एसएससी, यूपीपीएससी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करा रहे थे। तो उसी सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बीच में थोड़ी सी क्लासेस हमारी डिस्टर्ब हो गई थी, जिसके कारण क्लास 2 हमारी क्लास मिस हो गई, बट कोई ना, अब हम वापस इसको कंटिन्यू करके हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि आज नेक्स्ट टॉपिक पे क्या है और ये टॉपिक कितने मार्क्स का वेटेज आपके एग्जाम में उठाएगा। तो आइए देर न करते हुए चलते हैं। बस एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे तरीके पसंद आ रहे हैं, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन और कौन सा टॉपिक आज हम कवर करेंगे। आज बेसिकली हम लोग करने वाले हैं मेमोरी स्टोरेज एंड डिवाइस एमसीक्यू में हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। किसमें करेंगे? मेमोरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में। जो डेटा आप यूज करते हो फोन में, सिस्टम में, जैसे आप कोई फोटोज क्लिक करते हो, वीडियो शूट करते हो, इमेज क्लिक कर रहे हो, कुछ भी, वो कहीं ना कहीं आपके फोन में अगर है तो कहीं ना किसी की मेमोरी में स्टोर है, किसी ना किसी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर है। तो इस टॉपिक से मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम में 2 to 3 मार्क्स फिक्स है आना। ये फिक्स है कि 2 से 3 नंबर क्वेश्चन आपके इसमें आएंगे। क्लियर? तो आइए क्वेश्चन इसके देखते हैं कैसे हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मेमोरी इन अ कंप्यूटर? कंप्यूटर में मेमोरी क्या होती है? मैंने आपको भी बताया कि आप कोई भी चीजें, जब कोई डेटा क्लिक करते हो या फोटोज क्लिक करते हो या वीडियो शूट करते हो, तो वो एक डेटा होता है, ठीक है ना? उस डेटा को आप सेव करते हो। कहां सेव करते हो? अपने सिस्टम पे, अपने फोन पे। तो इसीलिए उस डेटा को हम क्या कर रहे हैं? स्टोर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्टोर कर रहे हैं। तो स्टोरेज एरिया फॉर डेटा, ये राइट आंसर, ऑप्शन ए। क्लियर है? नेक्स्ट देखें, विच मेमोरी इज टेम्परेरी? देखिए, मेमोरी भी 2 टाइप्स की होती है। एक होती है टेम्परेरी मेमोरी और एक होती है परमानेंट मेमोरी। तो टेम्परेरी मेमोरी वो होती है जब तक हम काम करें तब तक वो हमारे डेटा को सेव करके रखती है, अदरवाइज वो चली जाती है। और परमानेंट मेमोरी होती है कि आप सिस्टम ऑफ भी कर दोगे या बाद में भी खोलोगे, 2 दिन 4 दिन बाद भी खोलोगे, तो आपकी डेटा को सेव करके रखेगा। तो यहां जो हमारी होती है रैम, रोम, हार्ड डिस्क, डीवीडी, तो इसमें रैम एक हमारी ऐसी मेमोरी होती है कि जब तक आप सिस्टम में काम करोगे तब तक वो आपका डेटा सेव करके रखेगा, अदरवाइज उसके बाद वो उसको रिलीज कर देता है। तो रैम हमारा क्या है? हमारी एक टेम्परेरी मेमोरी है। ऑप्शन ए, रैम कैसी मेमोरी है? टेम्परेरी, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज रैम स्टैंड फॉर? ये देखिए, आ भी गया क्वेश्चन। अभी जस्ट मैंने बताया आपको रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, व्हाट डज रोम? रोम क्या होता है? देखिए, रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। तो रोम किस पे काम करता है? रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन ए, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा। विच मेमोरी इज वोलेटाइल? वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दो टाइप की मेमोरी होती है। जैसे रैम, रोम होती है। रैम हमारा वोलेटाइल होता है और रोम हमारा नॉन वोलेटाइल होता है। तो यहां किस टाइप की मेमोरी पूछ रहा है? वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब रैम। क्लियर है? विच मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल? अभी जस्ट मैंने बताया कि अगर मेमोरी हमारी वोलेटाइल है तो रैम होगी, नॉन वोलेटाइल है तो रोम होगी। क्लियर है? विच इज प्राइमरी मेमोरी? प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी जो हमारी टेम्परेरी, पहले जो आप जब कोई सिस्टम काम करोगे तो पहले वो टेम्परेरी में ही जाएगा, फिर जब आप सेव कर दोगे उस डेटा को तब वो हार्ड हमारे परमानेंट स्टोरेज में जाएगा। तो जो पहला होता है वो हमारा कैसा होता है? रैम, प्राइमरी मेमोरी। तो रैम हमारी क्या है? प्राइमरी मेमोरी है। बाकी हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, डीवीडी हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है क्योंकि ये परमानेंट स्टोरेज होती है। विच इज सेकेंडरी स्टोरेज? देखिए आ भी गया। तो रैम कैसे कैच और रजिस्टर,
ये तीनों हमारी प्राइमरी पे जाएंगी। रैम हमारा प्राइमरी जाता है, कैश रजिस्टर हमारी दूसरी चीज होती है मेमोरी पार्ट है ये भी। लेकिन हार्ड डिस्क एक हमारा होता है जो एज अ परमानेंट स्टोरेज होता है, और इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। क्लियर है? व्हाट इज कैशे मेमोरी? कैशे मेमोरी क्या होती है? कैश मेमोरी क्या होती है? ये एक ऐसी मेमोरी होती है जो बहुत हाई स्पीड में काम करती है। समझ रहे हैं आप? मतलब ये डेटा को, जैसे आप कोई चीज सर्च किया, आपने सर्च किया तो कैश में जाके स्टोर हो गया। अब वो डेटा स्टोर होने के बाद जब आप कभी सर्च करोगे तो वो ऑलरेडी आपके पास डेटा सेव है, तो तुरंत उसको रिलोड कर लेगा, तो फास्ट हो जाता है हमारा काम। इसीलिए इसको बोलते हैं हाई स्पीड मेमोरी। क्या बोलते हैं? हाई स्पीड मेमोरी। विच मेमोरी इज फास्टेस्ट? अब इसमें से कौन सा फास्ट है? सबसे तेज मेमोरी कौन सी है इसमें? हार्ड रजिस्टर, हार्ड डिस्क, डीवीडी, पेन ड्राइव। तो बेसिकली रजिस्टर जो होती है वो हमारी सबसे फास्टेस्ट होती है, तो ऑप्शन ए। ठीक है ना? नेक्स्ट, विच डिवाइस स्टोर डेटा परमानेंटली? इनमें से कौन सा ऐसा है जो डेटा परमानेंटली स्टोर करता है, ताकि हमारा डेटा हमेशा के लिए सेव हो जाए, जब कभी हमें जरूरत पड़े तो हम उसको यूज कर सकें। तो वो कौन है? हार्ड डिस्क है। ठीक है? व्हाट इज एसडीडी? एसडीडी का फुल फॉर्म क्या है? एसडीडी का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव। ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज एसएसडी? एसएसडी का नाम अब आप सुन रहे होंगे। एसएसडी लगी हुई है, 128 GB है, 256 GB एसएसडी है। पहले क्या था कि हार्ड डिस्क लगती थी, अब हार्ड डिस्क को धीरे धीरे रिप्लेस कर गया कौन? एसएसडी। एसएसडी के लगाने से हमारे सिस्टम में, हमारे फोन पे जो भी चीजें हैं उस पे क्या हो गया कि हमारे सिस्टम वगैरह की स्पीड और फास्ट हो गई। इसीलिए आज हम एसएसडी में काम करने लगे। इसका फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, सॉलिड स्टेट ड्राइव। विच इज फास्टर, एसडीडी, डी और एसएसडी? मैंने अभी आपको बताया कि हमारा क्यों रिप्लेस किया गया, बिकॉज ऑफ स्टोरेज। तो दोनों काम था, दोनों सेव कर रहे हैं, मेमोरी दोनों दे रहे हैं, दोनों स्टोरेज बना रहे हैं, सब सही है, बट हमारा एसएसडी फास्ट होने के कारण एसडीडी को रिप्लेस कर गया। तो हमारा इसका ऑप्शन कौन होगा? एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेमोरी? मेमोरी की इकाई क्या होती है? तो जब कोई भी मेमोरी की बात करोगे आप, तो मेमोरी होती है बाइट में। आप जितनी भी किलोबाइट, गीगाबाइट, बाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, तो हमारा किस में होती है यूनिट उसकी? बाइट में। ऑप्शन ए। 1 KB इक्वल, 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं? तो ये मैं आपको बता दे रहा हूं। हमारी सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है बिट। सबसे छोटी क्या होती है? बिट। अगर हम 4 बिट को मिलाते हैं तो रेडी होता है 1 निबल, और अगर हम 8 बिट को मिलाते हैं तो रेडी होता है 1 बाइट। और यह तो आप बोल सकते हो कि 2 निबल। अब अगर 1024 बाइट को मिलाएंगे तो ये बनाएगा 1 KB, किलोबाइट। अगर 1024 KB को मिलाएंगे तो ये मिलाएगा 1 MB, मेगाबाइट। अगर 1024 MB को हम मिलाते हैं तो बनता है 1 GB, गीगाबाइट। कहते हो ना कि हमारे जीबी में मूवी है, ऐसे 124 GB अगर आप मिलाओगे तो ये बनाएगा 1 GB बाद 1 TB, टेराबाइट। और 1024 GB के बाद अगर आप देखोगे, सॉरी, टीबी के बाद, ठीक है, ये टीबी है। 1000 TB के बाद अगर आप देखोगे तो 1 पेटाबाइट। अभी आगे और भी ऐसे है, योनो है, जोटा है ना, सब चीजें हैं, पर इतने में आपका काम हो जाएगा, इसके बियॉन्ड नहीं पीछे होगा। तो अभी हमारा क्या क्वेश्चन है? 1 KB इक्वल, 1 KB में कितने होते हैं? 1024 बाइट। ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट, 1 MB इक्वल टू, देखो अभी जस्ट मैंने बताया पीछे, तो 1 MB में कितने होते हैं? 1024 KB होते हैं।
1 GB इक्वल टू, सारे क्वेश्चन वहां से हो जाएंगे वो चार्ट से। 1 GB में कितने होते हैं? 1024 MB होते हैं। विच स्टोरेज डिवाइस इज पोर्टेबल? कौन सा स्टोरेज डिवाइस हमारा पोर्टेबल है? तो हमारे पोर्टेबल बेसिकली पेन ड्राइव होती है। हम पेन ड्राइव को पोर्टेबल बना सकते हैं। जब कभी आप विंडो वगैरह का इंस्टॉलेशन कराने जाते हो तो वो जब पहले पेन ड्राइव को पोर्टेबल बनाई जाती है, उसके बाद हम उसमें विंडो को सॉफ्टवेयर डालते हैं, फिर हम कहीं भी उसको सिस्टम में लाके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो डायरेक्टली आप सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो हमारी पेन ड्राइव एक ऐसी ड्राइव होती है, इनके पेन ड्राइव रैम रोम और कैश में, कि हमारी वो एक पोर्टेबल डिवाइस बनी जाती है। तो ये तो हार्ड डिस्क वगैरह है नहीं, हार्ड डिस्क वगैरह बन सकती थी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज पेन ड्राइव? पेन ड्राइव को क्या होता है? पेन ड्राइव को बोला जाता है यूएसबी फ्लैश स्टोरेज। ऑप्शन ए, यूएसबी टाइप की होती है, आप सिस्टम में लगाते हो अपने और आपका काम हो जाता है। सीडी स्टैंड फॉर, सीडी जानते होगे, पहले सीडी हमारी आती थी जिसमें एक मूवी होती थी या 10-12 गाने होते थे, फिर उसको डीवीडी आया, डीवीडी रिप्लेस किया, क्योंकि एक डीवीडी में 4-5 मूवी आने लगी और मल्टीपल गाने आने लगे। तो मतलब धीरे धीरे टेक्नोलॉजीज के हिसाब से चीजें हमारी इंप्रूव हो रही है ना। तो जो चीजें हमें इंप्रूव हो रही है तो हम पिछले वाले को छोड़ दे रहे हैं और नए वाले को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो वैसे सीडी स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी किसको बोलते हैं? इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी भी आगे लीजिए, डीवीडी स्टैंड फॉर डिजिटल वर्सटाइल डिस्प्ले। डिजिटल वर्सटाइल डिस्प्ले डीवीडी का फुल फॉर्म होता है। विच स्टोर मोर डेटा? इसमें से कौन अधिक डेटा संग्रहित करेगा? डीवीडी, सीडी, फ्लॉपी, कैच? तो इसमें सबसे ज्यादा स्पेस होती है डीवीडी की, है ना। जो एक सीडी की स्पेस होती है वो समथिंग 735 MB अप्रोक्स होती है, पर डीवीडी की जो होती है वो 3.2 GB तक चली जाती है। और फ्लॉपी तो बहुत ही एमबी में होता है ना, तो जीबी बड़ी यूनिट होती है हमारी। और कैच मेमोरी तो वो हमारी कैच में जाती है। तो ऑप्शन ए डीवीडी, डीवीडी हमारा इनमें सबसे ज्यादा स्टोर कंटेन करेगा। फ्लॉपी डिस्क इज एन एग्जांपल ऑफ, फ्लॉपी डिस्क किसका एग्जांपल है? ये मैग्नेटिक स्टोरेज का। ये अब नहीं चलता, लेकिन पहले जब हमारे पास एज अ पेन ड्राइव नहीं थी, सीडी नहीं थी, डीवीडी नहीं थी, तो हमारा कौन चलाता था? इसको मैग्नेटिक स्टोरेज चलती थी, फ्लॉपी डिस्क चलती थी। आप देखे होंगे पहले कि एक कैसेट टाइप की आती थी, अब रील उस पे होती थी, आप रील खींचो तो रील खींचती थी, है ना। आप उसको कैसेट पे डाले और आप प्ले कर दिए, सॉन्ग बजना स्टार्ट हो गया। जैसे जब मैग्नेटिक स्टोरेज, वो मैग्नेटिक स्टोरेज हमारी, ठीक है ना। आप उस पर भी देखे होंगे, जैसे किसी किसी मूवी वगैरह में देखते होंगे कि गाना बजता रहता है, वो राउंड राउंड घूमता रहता है ना। तो उसके बिहाफ पे वो हमारी फ्लॉपी डिस्प्ले है, हमारा मैग्नेटिक डिस्प्ले है। ठीक है, विच इज ऑप्टिकल स्टोरेज? इसमें से ऑप्टिकल स्टोरेज कौन है? सीडी, रैम, कैच है। तो सीडी हमारा ऑप्टिकल स्टोरेज होता है। ठीक है, ब्लू रे डिस्क इज यूज फॉर, ब्लू रे डिस्क का उपयोग किस लिए किया जाता है? हाई कैपेसिटी स्टोरेज, रैम, कैसे, रजिस्टर। तो बेसिकली हाई कैपेसिटी रजिस्टर स्टोरेज के लिए हम लोग ब्लू रे डिस्क का यूज करते हैं। विच मेमोरी स्टोर बायोस? बायोस कौन स्टोर करता है? रोम करता है, रीड ओनली मेमोरी। बायोस क्या होता है? बायोस का काम होता है जब हमारी कोई भी इंस्टॉलेशन वगैरह होती है या कोई हमारे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम आती है, तो हम लोग बायोस वगैरह जाके उसको चीजें चेंज करते हैं। व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी? वर्चुअल मेमोरी क्या है? एक्सटेंशन ऑफ रैम यूजिंग डिस्क, डिस्क का यूज करके आप रैम को बढ़ाना, वो हमारी वर्चुअल मेमोरी होती है। विच मेमोरी इज क्लोजेस्ट टू सीपीयू? सीपीयू क्लोजेस्ट कौन होता है? रजिस्टर। रजिस्टर मेमोरी हमारी सबसे ज्यादा क्या होता है? सीपीयू के पास होती है। कैचे मेमोरी लोकेटेड बिटवीन कहां? कैचे मेमोरी कहां दिखती है? सीपीयू और रैम के बीच में, ध्यान दीजिएगा। विच स्टोरेज मीडियम यूज लेजर? कौन सा स्टोरेज मीडियम लेजर का उपयोग करता है? तो कौन सा करता है? सीडी और डीवीडी, ये लेजर का उपयोग करते हैं। व्हाट इज मेमोरी कार्ड? मेमोरी कार्ड क्या होती है? एक पोर्टेबल होती है, फ्लैश स्टोरेज होती है, किसी भी जगह आप किसी फोन में लगा सकते हो। एसडी कार्ड स्टैंड फॉर सिक्योर डिजिटल। एसडी कार्ड किसको बोलते हैं? सिक्योर। विच डिवाइस इज कॉमनली यूज्ड इन कैमरास? कैमरा में समानता कौन सी स्टोरेज डिवाइस का उपयोग होता है? एसटी स्टोरेज का।
एसडी कार्ड ही लगाते हैं हम लोग, एसडी कार्ड लगा के हम उस पर डेटा को हम ट्रांसफर कर लेते हैं अपना। ठीक है, नेक्स्ट, विच मेमोरी रिटेन्स डेटा विदाउट पावर, बिजली ना होने पर भी कौन सी मेमोरी डेटा रखती है? तो रोम, मैंने बताया रोम एक हमारी परमानेंट स्टोरेज होती है। अगर आप डेटा सेव कर रखे हो, सिस्टम बंद भी हो जाएगा, लाइट भी चली जाएगी, पर डेटा आपका सेव रहेगा। व्हाट इज बैकअप स्टोरेज? बैकअप स्टोरेज क्या है? स्टोर यूज फॉर डेटा रिकवरी। अगर कोई डेटा आपने सेव कर रखा है तो उसको वापस से वो रिकवर करे, उसी को बैकअप कहते हैं। दिस डिवाइस इज यूज फॉर बैकअप, कौन करेगा बैकअप का? एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, रैम कैश रजिस्टर नहीं करेंगे, जो एक्सटर्नल डेटा हमारा लगता है उसके थ्रू हम लोग बैकअप कराते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज क्लाउड स्टोरेज? क्लाउड स्टोरेज क्या होता है? क्लाउड मतलब जहां हम लोग सर्वर में डेटा को सेव करते हैं, सर्वर मतलब इंटरनेट बेस्ड, हमारा क्या हो गया? इंटरनेट बेस्ड स्टोरेज। ठीक है ना। गूगल ड्राइव इज एन एग्जांपल ऑफ, गूगल ड्राइव जानते हो आप जीमेल में जाएंगे अपने, अगर जीमेल में देखेंगे गूगल ड्राइव होती है। गूगल ड्राइव में क्या होता है? डेटा रखने का ये फायदा है कि आप अगर डेटा अपना वहां स्टोर कर दिए तो आप कहीं भी रहो, आप डेटा आपके पास नहीं है, आप अपने सिंपल से मेल डालो, लॉग इन करो और गूगल ड्राइव से डेटा अपना उठा लो। तो क्लाउड स्टोरेज होता है, इंटरनेट बेस्ड जाता है। विच मेमोरी इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय सीपीयू, सीपीयू के द्वारा सीधे एक्सेस की जाने वाली मेमोरी कौन सी है? रैम। रैम हमारी एक ऐसी मेमोरी थी जो सीपीयू के द्वारा होती है। विच इज स्टोरेज कैपेसिटी मेजर्ड इन, अभी मैंने बताया कि बाइट्स में हमारी हमारी स्टोरेज कैपेसिटी, मेमोरी हमारी मेजर्ड होती है। विच इज लार्जर, कौन बड़ा है? टीबी, जीबी, एमबी, केबी, अभी जस्ट मैंने बताया टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, केबी बाइट, किलोबाइट। तो टीबी हमारे क्या होता है? सबसे हायर होता है, क्योंकि 1024 जीबी इक्वल टू 1 टीबी। व्हाट इज एक्सटर्नल स्टोरेज? एक्सटर्नल स्टोरेज क्या है? जो हमारे सिस्टम में, जो हमारे फोन में ना हो, अलग से हम कोई चीज लगाएं, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, वो हमारी स्टोरेज। तो स्टोरेज आउटसाइड मेन कंप्यूटर। यूएसबी स्टैंड फॉर, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। विच डिवाइस कनेक्ट थ्रू यूएसबी, कौन सा डिवाइस यूएसबी से जुड़ता है? पेन ड्राइव, रोम, कैच, रजिस्टर। तो पेन ड्राइव हमारी होती है जो यूएसबी के थ्रू हम लोग लगाते हैं। विच मेमोरी हेल्प्स इंप्रूव परफॉर्मेंस, कौन सी मेमोरी प्रदर्शन सुधारती है? कैश मेमोरी, कैश मेमोरी हमारी करती है। प्रकार EEPROM इज अ टाइप ऑफ, EEPROM की किस की मेमोरी है? EEPROM बेसिकली ये हमारी रोम की मेमोरी होती है। रोम में हमारा होता है प्रोम, क्या क्या होता है? रोम में आप देखेंगे प्रोम होता है, EEPROM होता है एंड डबल EEPROM होता है। ये हमारा क्या है? रोम की, ठीक है, ऑप्शन है। व्हाट इज टेरिटरी स्टोरेज? टेरिटरी स्टोरेज क्या है? लॉन्ग टर्म आर्चिवल स्टोरेज, हमें लॉन्ग टर्म के लिए अगर चाहिए होता है तो हम टेरिटरी स्टोरेज का यूज करते हैं। विच स्टोरेज इज यूज फॉर आर्चिविंग, आर्चिविंग के लिए कौन सा स्टोरेज उपयोग होता है? मैग्नेटिक टेप के लिए, मैग्नेटिक टेप के जरिए हम चीजों को खींचते हैं, ले आते हैं। मेमोरी एंड स्टोरेज आर मेनली यूज फॉर, मेमोरी और स्टोरेज का मुख्य उपयोग क्या है? स्टोरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, प्रिंटिंग, स्कैनिंग, नेटवर्किंग। बेसिकली मेमोरी हमारा क्या करती है? डेटा को स्टोर करती है, तो स्टोरिंग डेटा। तो थैंक यू गाइस। मैं आप लोगों के लिए इसमें जो जितने भी क्वेश्चन कराया हूँ, इसमें से आपके 2 मार्क्स 3 मार्क्स पक्के हैं कि जो कि आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे। ये हम बेसिकली एग्जाम पैटर्न बेस पे ही करा रहे हैं, तो आप प्लीज इसको देखिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि उन बच्चों तक भी पहुंच जाए जो बच्चा इसके लिए ढूंढ रहा है, सर्च कर रहा है, और उसको फ्री एक्सेस मिल जाएगा। वो आराम से पढ़ सकता है, हमारे वनडे एग्जाम की सीरीज में पूरा वो वनडे का एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकता है एज अ कंप्यूटर लेवल। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, एंड आई होप आप लोगों को ये बहुत यूजफुल होगा। तो मिलते हैं, कुछ नया तो हम ले आएंगे बाद में, पहले अभी हम इस टॉपिक को एक नया टॉपिक लेकर आएंगे, उस टॉपिक पे हम लोग फिर से काम करते हैं। ठीक है, थैंक यू।